अगर वो पूछ ले हमसे, कहो किस बात का गम है, हमें किस बात का गम हो, अगर वो पूछ ले हमसे। झारखंड के किसानों की स्थिति फिलहाल यही है। झारखंड के खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि 15 दिसंबर से पैक्स जो है वो धान क्रय शुरू करेंगे। नमस्कार, जोहार, तो भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है और ये आरती है। मैं भुला गया था इंट्रोडक्शन करना है। खैर, आ इस जाते बार हैं 1 दिसंबर से होना था, हाँ, लेकिन लेकिन 15 कह दिया अब गया। 15 तारीख से हो, अब चेंज सवाल कर ये दिया है गया। कि 2 दिन पहले हमने एक डिस्कशन किया था यार, बाहर धूप में बैठ करके। डिस्कशन का मजमून ये था कि दलाल तो घूमना चालू कर दिया है, कहा है कि धान कट गया है, मिसाने लगा है और खलिहान में रखा हुआ है। अब दिक्कत ये है कि मौसम का कोई ठिकाना नहीं, पर कल तक बादल किया हुआ था, आज देखिए धूप कर दिया। हो सकता है शाम में पानी पड़ जाए, कल पानी पड़ जाए तो लेना का देना पड़ जाए। तो ऐसी स्थिति में अभी क्या हो रहा है, गांव गांव में बिचौलिए घूम रहे हैं। ऐसे ही एक वीडियो हमारे पास है, ये सिल्ली का वीडियो है। यहाँ बिचौलिया गया तो था, लेकिन लोगों ने उसको धूम दिया। पहले 11 मिनट का पूरा वीडियो। किसान जो है वो बिचौलिया को बना के मारा है। एक बार पहले देख लीजिए। बंगाल नजदीक में, तो बंगाल का पहुंचता है सब, और आ करके 1200-1300 रुपए में ये लोग धान खरीद कर चला जाता है, जबकि 2300-2400 रुपए में हाँ, 2400 3100 तक मिलना चाहिए। सच्चाई तो यही है। 2400 मतलब 2300 रुपए प्लस 100 रुपए एक्स्ट्रा बोनस के लिए। हाँ, तो पहले ये 11 मिनट का वीडियो, इसको देखिए। गलत काहे करे? गलत नहीं करे, गलत काहे करे? रोक रे दादा, ए दादा, गाड़ी सुन ना गलत काहे करबे? सुन ना, थाना इधर से जा थाना जा, वीडियो बना थाना जा बोल जा थाना जा, रुक तो बता मारे ना, गलती है लाइन में पैसा ले, पैसा दो तो ना ना सेदिनो पे सामान लो तो भाई भाई थाना ढुका दे, चलो हां भाई मार वजन को नहीं वजन कोई नहीं वजन कोई के ना बात तबे ना जानते गलती करी सर चल चल ए थाना चल थाना वजन को चल थाना पोस्ट चले थाना पोस्ट ले ले जल्दी तो क्या लगा हम तो जल्दी से एकत बना के किला को दिया तो क्या या नहीं दल दादा এখন তো হাত তুলে রাখো বুঝলি না মারবো তো শান্ত রবে বুঝলি মোটা দেখাও मुंडे कर रहे मुंडे मुंडे कर हसे तू कोई दो दलाल ना बनिस मोर घर पासे माल गिला हो मोर घर पासे माल गिला हां 17 टका है बहुत बड़ा धान किनने वाला है हां है तुम कर 17 टका 20 साल में काम करे 20 साल ले मोटा हिंदे का 16 टका हां 16.5 ले ओजन न मारे ओजन दलाल मारी दे और रखती है 13-14 टका गिरी जाता अरे इंडिया से 17 टका काम करे घर का हिंदे घर 17 टका ले तो सही ओजन नहीं यदि लेकर के सही ओजन नहीं ओजन तो ना मारे कहां है कहां घर कुछ को है कहां कर बोला ना घर को ठीक है उसका क्या लेके उनका नहीं करके हैं कहां कौन मार लाए हां तो ये चोरी चमारी को तो यहां ये चल जाओ चले को हां डाट लेगा रे अरे मार खाए कामे करलो हाथ गो लिख आओ लिख कौन लिख रहे आओ चल अरे भाग लग हट का ले जाए ठीक है रे वजन कर लिखो यहां वजन कर यहां वजन तो बात ना कर का কথা चलो लिखी ना वजन कर काके फोन करो मोर घरो बहुत वजन कौन का चल मोर घरो से दिन लेला ऐसने करी हैं मोर घरो ऐसने करी लेला पैसा नहीं एराई ले हां एराई लेला पैसा नहीं हां सब लगा कितना घर के लेला तो थोड़ी इधर आने बका छदा ये वजन कर हां तो लिख तो देखे मैं लिख 65 किलो 900 हां पहले कितना वजन है रे 65 डांडा पहले कोले सुन पहले हां और साइड के गाड़ी कोने को तक मैं हम गाड़ी से ले चल बोला ना चल हटा उठा चल इधर से आर की ले जाबी की
কোনো নেই তুমি সাইড आओ ভুরকা টান लिख रहे ना এটা এটা लिख रहे हां এটা लिख रहे हां ये भुरका कौन कौन दे चल लिखित बात तरह बात चल तो जान घाती जा घाती जा नहीं अपन को ले पता है 61 किलो 600 61 600 अच्छा लिखा चल चल उठा अंदर ले लाज तो खबर काजे को छिस मैं के कॉल नहीं हो मुई मोगला एको तो राजेश के एक बार फोन करबे छी तो ना आउ छ धान लेवले बेटा के या निकला को केयर नहीं कर रहा है इसने कोनो के यहाँ के बका छ 20 साल लगा कुछ बका नहीं का है अच्छा ठीक है लेनो एसन लोग के मोर घरो से दिन करला यार बड़ मुड़ी राजेश से घर लेला है मोर घर लेला है मुरी लोग सकटा छ तो कुछ कम तो कितना है इधर 59 किलो 600 है हाँ 59 किलो 600 रिमोट का कैसे रिमोट बार को जस्ट बार को रिमोट हाँ ওইটা বাইর করা লোককে দেখা কেমন নাকি করলি সেইটা বাস ওইটা দেখা 6-5 করে ছোট সেইটা তো দেখাও देखाओ हां लेगा 66 किलो 200 কেসনটাই কিনা করলে সেটা লোককে দেখাই रिमोट बारा तो रिमोट আপনি বাড়াই গো আগ না আপনি বাড়াই গো আগ रिमोट उगला नहीं जाबे नौटंकी नहीं तेज मस्त তো রিমোটটি বাড়া রিমোটটি বাড়া রিমোটটি বাড়াই যেটা মার্সিক সাইডটি বাড়া रिमोट बाराओ শুরু তো সহি ওজন হেলা এক না তবে না রে দেলা रिमोट बाराओ तो वजन लिखल है হ্যাঁ हाँ ओटाई तो देखा गो रिमोट बाराओ 48 साला एक और पकड़ा है ना रिमोट काका सुना হাই কাকরো তো গেলে রিমোট 48 किलो 300 देहो 48 किलो 300 रिमोट बारा আর কেমনটাই লিস্ট সেটা দেখা সেটা কেমনটাই করি সেটা একবার দেখাই দেখা দেখা দে ওটা দেখা একবার দেখা 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 লাগে দেখা ওজন তো আছে লোক জানতা হেলে না লোক তো বুড়বো কে কে রোজ রোজ তোরা ওই লোক লেও না করতা দেখাও রিমোট দেখাও पूरा बारी कर ले 46 ले 45 किलो 800 45 किलो 800 अरे ए को 45 हेड लेके आओ ना ना लेके आओ तो यहाँ वे ना रिमोट बना रिमोट दिखाओ रिमोट बराओ कहां हो रिमोट बाराओ रिमोट बरा रिमोट বাড়াই दिन दिन বাড়াই ভালো করে লাগা করে দেখাই গো আগটা কোনটাই করি 61 किलो पूरा करी 61 आएगा देख देखा चल দেখা তুই দেখান দে কেমনটাই করলি সেটা দেখা দেখা বইলে একটা ওজন করার দেখা এখন বলে ওজন করার ফেক দেখা ঘটা এখন দেখা তুই দেখা रिमोट पकड़ो और वीडियो बनाएंगे सब वीडियो ना बनाओ हाँ करे देखा देखा केमनटाই হচ্ছে সেটা দেখা কেমন বনাস দেখা দে 48 से लेगो 48 से लेगा ना 48 से लेगा मेरे को तभी देखा अब उधर देखे देखो हां 53 किलो कितना 50 किलो तक हम पे तो का बोले मोटी फेंकी दे लेगो बेटी कोई ना माने बहुत पूरा मुरी पैसा तक किना तो खाई लगे बेटा अरे तोर भोजी पसंद को खाला लला है पैसा भाई मुरी पूरा पैसा देबे तो तबे तमे तो एक काम कर तेरे खाना फोन कर ना तो इतना कष्ट करो अरे बेटा ऐसा करके हाथ पात्रा कैसे लोग ना है नहीं ना ढुका ढुका
मातो मरे कलम नहीं तो थाना के फोन करी ले ले 59 किलो 700 दादा 59 किलो 700 59 किलो 700 लिखे ठीक चल रुको फायदा कर रिमोट नवा रे जा 17 টাকা গো 17 টাকা ধান কিনে हो बाबा जी 16 টাকা नहीं इतना बड़ा व्यापारी वन बोल तो रे हां वन बोल तीन डाल पे चल लोटा दिन कर जा रोजे कहां पर है हां उल्टा लिख ले रिमोट में कौन देखिस रिमोटটা हैं रिमोट कौन देखिस रे अतड़े पीछे है क्या हां रिमोट कौन देखिस के ना दिसिस तू फाटले हैं कहां पे गली ठोकी दिले हाँ करो मेहनत मेहनत बढ़े ना आठ ना कम ले तो मालटा चला 2 টাকা और आगे भाड़छी हां 3 টাকা 4 টাকা मोर हुआ लेला है तो हमरा के हुआ 17 টাকা বেচে 15 টাকা 25 পয়সা দাম পাওয়া कोनो ये गरीब बेनियार रे छाटी का अरे इतना मेहनत करो दर बताओ तो ऐसा कर ले किना तू क्विंटल 10 केजी 10 केजी ना बेटा का बहुत नहीं दला बुझाए के हम तो नहीं बोली नहीं बोली तो बोल हां एक में के बाकी बोले हो यार बेटा मोर बात सुन ले बढ़ाई दे यार इने बोन ध्यान बैठे करे बेसी थोड़ी न करे बरता ओडी कोनोडी दाबी इलेक्ट्रिक दाबले हुआ 100 किलो पड़े কি আছে হ্যাঁ কি হয়েছে তো বলেছিলি না আমি না বলেছিলি বল তো फिर तो কেন এমন করলে হ্যাঁ अच्छा छाड़ ना उगली से कोनो मतलब नहीं चल बड़ो मुरी लेके चल के बड़ो मुरी लेके चल 3 गाड़ी लेगला हमले ना क्या गरीब लोग के सुन नहीं करना चाहिए हीरो बने इसके दलाल टिके हम मोर गांव एक दलाल टी ना ओके फोन करो टिके ओके पठाओ ना दिया चल ओकर এখন মই ओकर काम में पुलिस पठावल है हां तो फोन कर दिना को ना सुन गरीब एक पेट ना ई बेटा बहुत होशियार बाबा जे ना ई बेटा हमरा के किना काम करे नहीं था अरे लोग के जने एक एक गाड़ी दू गाड़ी से दान इंतजार कर दे हमरा के केने दे हां बहुत मात्रा है गरीब पेट ना मारा हां देखा लोग कितना क्वेश्चन करत पा हां बहुत कष्ट क्या सकते बेटा एक जगह पनिशमेंट है गेले हां और हिंदे किना को एकटा बड़ा किना को 10 किलो 5 किलो मारे तबे जे उला बुझे को ना माटी खाला माटी खाता ना आज कितना लेते थे पैसा सूरज कोई मानता है रोल नाले किना खराब बार बड़ा बड़ा होता हां सूरज सूरज कितना पैसा मानते मन में नाले किना खाना मान के दे दी वो थाना जी में तो कर हां बेटा हां हां भाई जे करो तोर धान को यह को ना ना मान ली अगला बार चेतना मोर गांव में मैं এখন मोर गांव लगबे ना बड़ो मुरी बड़ बड़ी लोग लगे ना डाकी नहीं है डाकबे डाकी फोन कर डाकी सब डाकी फोन कर डाकी लचक को डाकी मालिक कौन है मालिक है क्या मेन मालिक आ रहा है चल ए तो गाड़ी ले जास ना वो कोई दिन का गाड़ी का वीडियो ले ले गाड़ी चाबी देखा हमने जो कहा था वही हुआ किसानों के साथ यही दिक्कत है अब दिक्कत यही है कि फिर वही बोलेंगे कि स्टूडियो में बैठ के आप करते हैं अरे भैया 32 साल 34 साल उम्र हो गया 30 साल तो वही खेत में बिताया तो अभी उसके बारे में जानने के लिए हमको फील्ड में जाना पड़ेगा तब तो हो गया है पाला में आलू कोना है बॉस क्या ही लोग समझेगा हम लोग में तो बहरहाल मतलब आप समझिए बिचौलिया गांव गांव में घूम रहे हैं और बिचौलिए किसान की मजबूरी है 15 तारीख तक मतलब आज तारीख है कितना आज तारीख है 3 12 दिन है 12 दिन में पृथ्वी बचेगा कि नहीं बचेगा ये पता नहीं अगर धान क्रय करना ही है तो थोड़ा पहले क्या दिक्कत है कर लेने में सही बात है। 15 तारीख से आप कर रहे हैं 15 तारीख तक अगर बारिश होगी तो क्या होगा उसकी कोई प्लान भी है आपके पास किसी के पास कोई जवाब नहीं तो इसीलिए तो उस दिन भी जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे और आज ये तस्वीर आई ये कोई इंसिडेंस तो नहीं है ये होना ही था ये तय था
कि आप देखिए किसान बस इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पहले से ये तय था कि 1 दिसंबर से जो पैक्स हैं वो धान खरीद होने वाली है पैक्स के जरिए, लेकिन वो अचानक से तारीख बदल दी जाती है। ये कहा जाता है कि अभी, क्योंकि पिछले साल आपको याद होगा, पिछले साल धान क्रय की जो खरीद तारीख थी वो 14 दिसंबर से थी। तो इस बार भी पता नहीं ऐसा क्या हुआ, कुछ रीजन तो ऐसा स्पष्ट नहीं है कि कारण क्या है। तो ये कह दिया गया कि 15 तारीख से धान क्रय शुरू किया जाएगा। तो भाई ये 15 दिन किसान क्या करेंगे? उनके लिए तो एक उम्मीद थी कि भाई 1 तारीख से ही धान खरीद हो जाएगी, तो खलिहान में भी धान रखा हुआ है, आराम से चलो भाई सरकारी लोग आएंगे और फिर पैसा उन्हें मिलेगा, धान उठाव हो जाएगा। लेकिन अब ये 15 दिन आप सोचिए कि उनके लिए कितना मुश्किल है, खासकर उन मध्यम वर्गीय किसानों के लिए जिनके पास कोल्ड स्टोरेज की सुविधा नहीं है। कोल्ड स्टोरेज भी रहने दीजिए, स्टोरेज तक की व्यवस्था नहीं है कि भाई वो खलिहान से अगर धान उठाएंगे तो कहाँ रखेंगे, वो उनके पास व्यवस्था नहीं है। अब उन्हें ये उम्मीद थी कि भाई धान बिकेगा तो कुछ पैसे घर में आ जाएंगे। अब जिन्हें रोजाना पैसे चाहिए, जिनके पास रोजी के लिए नहीं है पैसे, अब अगर दलाल उनके पास आता है और जो 2400 की बात हम कह रहे हैं, 3100 छोड़ दीजिए, अगर उन्हें वो 1200 रुपये भी देगा तो वो इंसान धान क्यों नहीं बेचेगा? अगर ये है कि अगले 12 से 15 दिनों में क्या होगा, बारिश होगी, क्या होगा, नहीं होगा, धान सड़ जाएगा, तो जो भी पैसे मिल रहे हैं वो मिलेगा नहीं। तो क्यों ना हम 1200-1300 जो भी मिल रहा है वो हम ले लें और फिर अपना खलिहान खाली करें, अपना हेडेक। क्योंकि देखिए फसल तैयार होने के बाद किसानों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द यही होता है कि वो अपने फसल के लिए जो जितना उन्होंने मेहनत, जितनी पूंजी लगाई है, उसका रिटर्न क्या मिलेगा। पहली चीज, अगर उसका इंतजार भी है तो वो इंतजार सेफ है कि नहीं है। सेफ इन द सेंस, क्या वो उस फसल को सुरक्षित रख पा रहे हैं, उसका स्टोरेज भंडारण सही से हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। अगर ये नहीं हो पा रहा है तो वो सबसे बड़ा सिरदर्द है कि सारी चीजें करने के बाद फिर उनके हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। तो यही चीज मैंने उस दिन भी यही कहा था कि शिल्पी नेहा तिर्की बतौर मंत्री, उन्होंने जब दूसरी बार सेकंड रिजिम में जब वो इतने कॉन्फिडेंट के साथ आए, उन्होंने कहा कि अगर झारखंड की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पकड़ना होगा, यहाँ के बाजार को दुरुस्त करना होगा, यहाँ के सबसे जरूरी उन्होंने यही कहा था कि भंडारण की व्यवस्था सबसे ज्यादा होनी चाहिए, यहाँ के जो लोकल मार्केट हैं उनको दुरुस्त किया जाना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 1 साल में अब तक ऐसा कुछ भी हो पाया हो किसानों के लिए, क्योंकि ये फसल तो मान लीजिए 6 महीने की ये फसल है, तो इन 6 महीनों में भी किसानों के लिए क्या मिल गया? अभी भी जितने भी पूरे राज्य घूम लीजिए आप, सभी जगह के किसानों का दर्द यही है, कुछ बदला नहीं है। तो जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तो ये बिचौलिए आएंगे, और ये बिचौलिए पिट गए क्योंकि उनमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें ये पता होगा कि ये बिचौलिए हमारा हक मारने आए हैं, तो ऐसी धुनाई हुई, पिटाई हुई। लेकिन जो सीधे साधे बेचारे हैं, जिनको लग रहा है कि नहीं मेरे पास आज भी खाने के लिए पैसे नहीं है, अगर आज मेरी फसल बिक जा रही है 1200 रुपए, 1000 रुपए भी मिल जा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है, तो वो औने पौने दाम में बेचेंगे, बेच के चले जाएंगे, तो फिर उनके हक का क्या रह जाएगा? तो इसलिए ये दर्द किसानों का ना, सरकार को सिर्फ लंबे लंबे वायदे करने के लिए नहीं बिठाया जाता। भाई समझिए कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था रीढ़ है झारखंड की, खनन और उससे अगर थोड़ा सा वक्त मिल जाए तो जरा किसानों के दर्द को भी देखिए कि अगर वो अन्नदाता ऐसे, अगर उनका ही जीवन नहीं चलेगा तो फिर खनन से क्या बालू फांकिएगा, कोयला फांकिएगा और पहाड़ फांक के रहिएगा जिंदा? इनको जिंदा रखना जरूरी है, तो पहले इनके लिए काम करना होगा, फिर बाकी चीज तो चलती रहेंगी सरकार। तो कुल मिलाकर के देखिए, धान खरीद अब तो होनी तो 15 से ही है, उससे पहले क्या व्यवस्था हो सकती? ठीक है ना, आप धान खरीद लेट करना चाहते हैं, लेट करिए, हाँ, लेकिन व्यवस्था करिए ना, इनके लिए स्टोरेज की व्यवस्था तो रखिए कम से कम। अभी अगर सोचिए कि खलिहान में धान रखा हुआ है और अगर पानी पड़ गया तो क्या होगा? पूरी मेहनत जो है वो जाया हो जाएगी। पहले ही बारिश ने जो है वो मेहनत बहुत जाया कर दी है, और ऐसे में पिलाई मार देता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये सब कम से कम थोड़ा सा रिसर्च, थोड़ा सा होमवर्क हमारे मंत्रालय है, जो मंत्री लोग हैं उनको भी करने की जरूरत है, जो हमारे सेक्रेटरी लोग हैं, सेक्रेटरी लोग को भी ये सब करने की जरूरत है कि भाई आप देखिए, अधिकारियों को ग्राउंड लेवल पर घूमना होगा। भाई जो आप तैयार करते, बड़े बड़े फाइलें जो आप पहुंचाते हैं ना मंत्री तक, वो उन फाइलों में क्या लिखा होता है, आप जरा पहुंचिए वहां, समझिए लोगों के दर्द को, उसके बाद चीजों को एग्जीक्यूट कराइए। सिर्फ अधिकारी तमगा लगाकर घूमने के लिए नहीं होते हैं, आपको समझना भी होगा कि जमीनी हकीकत क्या है। तो चलिए, जमीनी हकीकत हमने आपके सामने रख दी, अब आपके ऊपर है कि आप इसमें फैसला कैसे करते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आप रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था, जो कहावत है उसको चरितार्थ करें, या फिर आप जो है वो धरातल पर उतर करके किसानों की मदद करना चाहते हैं? आपके ऊपर। नमस्कार, जोहार।